नमस्कार, मैं सचिन मित्तल एडवोकेट। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में 8वें दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे ज्योतिषाचार्य जी। नमस्कार। अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील साहब। तो आज अंकल हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे ग्रहों की युति जी। किसी घर में यदि 2 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, तो वो उस घर का कैसा प्रभाव देंगे। तो ये युति मतलब संबंध, ग्रहों का संबंध नहीं, युति मतलब एक ही घर में, एक ही भाव में 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 3 ग्रह हो सकते हैं, 5 ग्रह हो सकते हैं, तो उनका कैसा प्रभाव प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में 3 लोग रह रहे हैं, तीनों का नेचर अलग अलग है, तो तीनों में सामंजस्य, अब सब 3 लोगों का नेचर एक तरीके से सब लोग सामंजस्य बैठा के चल रहे हैं तो घर में अच्छा प्रभाव आएगा। निश्चित। और एक व्यक्ति झगड़ालू है, 2 व्यक्ति समान है, तो आप वो कह रहे हैं कि वो सब चीज हाँ, ऐसे यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं किसी कुंडली में, तो उस घर का प्रभाव कौन देगा, कौन से ग्रह से हमें उसका प्रभाव प्राप्त हो सकता है, या फिर दूसरा ग्रह उस ग्रह के प्रभाव को कम करेगा या परेशान करेगा, वो सब चीजें। ये चीज है जैसे अब हम हमारे घर में देखते हैं जी। और इसको बहुत साधारण भाषा में, मतलब अपने डेली रूटीन के हिसाब से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे अपन जी। कि जैसे आज हम अपने जीवन में अपने किसी मित्र के घर जाते हैं तो हम वहां पर एक तो फ्रीडम महसूस करते हैं, अपना सा महसूस करते हैं, और वहां पे शुभता लाते हैं एक अधिकार के साथ। यदि कोई चीज खराब हो रही हो तो उसको सही करने का प्रयत्न करते हैं, शुभ करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अपने से उच्च व्यक्ति के घर जाते हैं, अपने अधिकारी के घर जाते हैं, किसी संत के घर जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं, मालिक स्वामी के घर जाते हैं, तो वहां हमारा भाव हो जाता है उस व्यक्ति का सम्मान। हम वहां जाकर उस व्यक्ति का सम्मान का भाव रखते हैं और स्वयं वो उसके अनुसार कार्य करने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि वहां हमारा अधिकार नहीं चल सकता है। इसका मतलब हम अधिकारों से वंचित हो जाते हैं वहां जाकर। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने से निम्न व्यक्ति के घर जाते हैं, अपने किसी कर्मचारी के घर जाए, किसी सेवादारी के घर जाए, किसी भक्त के घर जाए, किसी शिष्य के घर जाए, तो वहां आप उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। तो उस घर का आवरण कैसा भी हो, लेकिन उस परिस्थिति में वहां पर जो वातावरण होगा, वो लोग जो कार्य करेंगे, जो उस घर के स्वामी हैं या उस घर में पहले से स्थित हैं, उसके बावजूद भी वो आपके अनुसार अनुसरण करेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा बैठेंगे, सुनेंगे, आपके अनुसार आचरण करेंगे। इसी प्रकार से जब आप अपने शत्रु के घर जाते हैं तो आप अव्यवहारिक हो जाते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरीके से इस व्यक्ति के घर को, परिवार को, संपत्ति को, किसी चीज को नुकसान पहुंचाया जाए। मतलब आपके भाव जो है उसके विपरीत रहते हैं। ऐसे ही जब आप शत्रु के घर तो जाते हैं, लेकिन मालूम चला शत्रु आपसे ज्यादा बलवान है, तब आप वहां शांत हो जाते हैं, तब आप समझौते पर आ जाते हैं कि भाई साहब आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, आप, मेरा ये मतलब नहीं था, आप शायद नाराज हो गए हो या आपने गलत दिशा ले ली। तो ऐसे ही एक ग्रह भी एक दूसरे के साथ शत्रुता और मित्रता रखते हैं, तो इनका आचरण भी इस प्रकार से बदल जाता है कि कौन सा ग्रह किसके साथ है। अब इसको मालूम कैसे करेंगे? तो जैसे आप शत्रु के घर जाते हैं और शत्रु तो आपसे ज्यादा बलवान है, किंतु आपके किसी बलवान मित्र की दृष्टि उस भाव पर आ रही है, उस शत्रु पर आ रही है, उस वर्तमान परिस्थिति पर आ रही है, तो वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। आप तो कमजोर थे, लेकिन आपको मालूम था मेरे पीछे प्रेशर है किसी का, हाथ है किसी का, तो फिर आप उससे दबते नहीं है, समझौते पर नहीं आते हैं। तब आप बलशाली अपने आप को महसूस करते हैं और विश्वास से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रह भी आपस में शत्रुता और मित्रता रखते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कुल 9 ग्रह हैं। 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये आपस में मित्र हैं। ठीक इसी प्रकार से शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में मित्र है। तो 2 टोली बनी हुई है, एक देवताओं की है, एक राक्षसों की है, समुद्र मंथन वाली स्थिति है।
और बुध जो नौवा ग्रह है वह राजकुमार है, वह बालक है, वह दोनों के साथ है। वो जिसके साथ जाएगा उसका जैसा आचरण व्यवहार कर लेगा, वो बच्चे का एक स्वरूप है। तो इसी प्रकार से उनमें आपस में शत्रुता और मित्रता है। अब यदि शत्रुता और मित्रता तो हमें मालूम चल गई, लेकिन जो ग्रह किसी भाव में युति बना करके बैठे, मान लीजिए मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं और दोनों एक ही घर में आ गए, तो हमें कैसे मालूम चले कि इस घर का प्रभाव कौन देगा? तो वह उसके अंश से मालूम चलता है, उसकी उच्चता और नीचता से मालूम चलता है, उस पर किसकी दृष्टि है उससे मालूम चलता है। क्योंकि एक भाव में या उस घर के स्वामी से पता लगेगा की दृष्टि से महसूस होता है। जैसे मंगल अपने घर में बैठा है तो मंगल भारी हो मजबूत है, जाएगा। मंगल मजबूत है तो मंगल का प्रभाव ज्यादा आएगा, वहां शनि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन शनि का अंश ज्यादा है, मंगल भले ही अपने घर में बैठा है लेकिन मंगल का अंश कम है, तो वहां शनि बलवान हो जाएगा। या शनि का कोई मित्र देख रहा है, शनि का मित्र देख रहा है तो शनि बलवान हो जाएगा। तो यही स्थिति इन ग्रहों की होती है। या शनि का अंश ज्यादा है लेकिन मंगल का मित्र देख रहा है तो फिर मंगल हैवी हो जाएगा, मंगल हैवी हो जाएगा। फिर शनि तो वो इतना अपने घर में बैठा है, फिर शनि इतना प्रभावित नहीं कर नहीं पाएगा। करेगा। तो ग्रहों का बल जानना होता है। ये युति जब होती है तो शत्रुता मित्रता देखते हैं, फिर उन ग्रहों का बल देखते हैं, बल के बाद ये देखते हैं कि किस ग्रह के पास अधिक बल है। बल भी कई तरीके का होता है, अपने घर में बैठा है वो अलग बल है, एक दिशा बल होता है, सूर्य पूरब में उगता है पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो सूर्य पूरब दिशा में बलवान है। दसम भाव में करीब करीब सारे ग्रह बलवान है, 9 के 9, एक केतु को छोड़कर। इसी प्रकार से 11वां जो भाव है हमारी इच्छा पूर्ति का, वहां सारे ग्रह बलवान है, वहां केतु भी बलवान है, क्योंकि वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो किस ग्रह से क्या मिल सकता है वो वहां देगा ही देगा, वो देने के लिए बैठा है, वो भाव देने का है। इसी प्रकार से जब हम बलवान शत्रु के साथ हैं कोई ग्रह और वहां बलवान मित्र की दृष्टि आ रही है बाकी ग्रहों पर, तो वहां हम अपने आप को बलवान महसूस कर लेते हैं। उस भाव के प्रभाव को नुकसान नहीं कर पाता है वो शत्रु। तो इन ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ हम उनका बल देखते हैं, उनकी शत्रुता मित्रता देखते हैं, उसी के अनुसार ये मालूम करते हैं कि इसमें कौन सा ग्रह ज्यादा मजबूत है और हमें उस भाव से संबंधित प्रभाव जो प्राप्त होने वाला है वो किस ग्रह के तरीके से हमें प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए धन भाव में हमारे दूसरा भाव धन भाव है, कुटुंब भाव है, वाणी का है, स्वाद का है, तो वहां मान लीजिए आपके राशि तो बन रही है शुक्र की और बैठा है मंगल। अब शुक्र और मंगल के तो शत्रुता है। शुक्र तो शांत और शीतल है, सुंदर है, मंगल तो उग्र है, एक्शन है। तो आप अपने परिवार में ही यदि मंगल का प्रभाव अधिक होगा तो आपके घर में झगड़े रहेंगे, वाणी करवाहट परिपूर्ण रहेगी, धन का अपव्यय होने का भय रहेगा, जल्दबाजी के डिसीजन होंगे। और यदि वहां पर शुक्र बलवान है तो वो अपने ही घर में है, और जब अपने ही घर में है तो वो धन भी लाएगा, घर में शीतलता भी रखेगा, घर की सुंदरता को भी बनाए रखेगा। ये इन ग्रहों की युति का हमको संबंध देखना होता है कि किसी भाव में यदि 2 ग्रह आ गए हैं या 3 ग्रह आ गए हैं या 5 ग्रह आ गए हैं तो उनमें कौन ज्यादा मजबूत है, किसका फल हमें ज्यादा प्राप्त होने वाला है। क्योंकि इनके भावों के ग्रहों के जो है अपने स्वयं के भाव तो हमने मालूम किए ही थे, अभी इनकी उच्चता और नीचता और मालूम करनी है हमें। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब इनकी उच्चता और नीचता देखेंगे तो हम पाएंगे कि शत्रु के घर में जाकर भी आप मजबूत हो जाते हैं। जैसे मंगल है, अब मंगल का शत्रु है शनि, लेकिन शनि का घर है 10 नंबर मकर राशि, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। और चंद्रमा जो है वो मंगल का मित्र है, लेकिन मंगल वहां जाकर के नीचता प्राप्त करता है,
मतलब अपने पूरे एक्शन के साथ कार्य नहीं कर पाता है। कारण क्या है? हम्म, शनि जो है, मकर राशि जो है, वह भूमि तत्व की है और मंगल एक्शन का कारक है। और भूमि पर आप जितना भी कर्म करेंगे उसका रिटर्न आएगा। खड्डा खोदेंगे तो जल मिलेगा, खनिज मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा, खेती करेंगे तो उसको वहां जमीन पर एक्शन करने में मंगल को अपनी बहादुरी दिखाने का एक अवसर प्राप्त होता है, तो वह अपने आप को स्वतंत्र और बलशाली महसूस करता है। जी शत्रु के घर में भी जी और मित्र के घर में, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इमोशन है और मंगल इमोशन का नहीं है, क्योंकि मंगल तो सैनिक है। सैनिक यदि बॉर्डर पर इमोशन में आ जाएगा तो वो सुरक्षा नहीं कर पाएगा। उसे तो हार्ड स्टिक होकर के अपने कर्म को करना है। और चंद्रमा स्टिक नहीं है, चंद्रमा तो इमोशन है, मन है हमारा, इसलिए उस घर में जाके वो नीच का हो जाता है। जी। इस प्रकार से कल हम इसकी उच्चता और नीचता भी समझेंगे। तो थैंक यू सो मच आप युति सिखाने के लिए। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो, आप अपनी कुंडली में कुछ भी जानना चाहते हैं, विवाह से संबंधित, नौकरी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आने वाले अगले एपिसोड में उनका जवाब जरूर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।